वेलकम बैक इन आवर टुडेज क्लास। और फिर से वही रूटीन, 6 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस और एक टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपका जंप द लाइट्स, जिसका मीनिंग होता है सिग्नल तोड़ना। जिसे आपने देखा है काफी लोग रेड लाइट जंप कर जाते हैं जल्दबाजी में, तो उसे क्या कहेंगे? जंप द लाइट्स। ओके, तो अगर आपको यूज करना हो सेंटेंस में तो आप इस तरह से कह सकते हैं, आई हैव नेवर जंप द लाइट्स, कि मैंने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा है। नेक्स्ट है ड्यूप समवन, किसी को ठगना या किसी को चूना लगाना। आजकल बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जब कोई किसी को ठग लेता है या चूना लगाता है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? ड्यूप करना। तो ड्यूप मींस ठगना, ठगना या चूना लगाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आज का टाई द नॉट। टाई द नॉट होता है शादी करना। आपने देखा होगा, ये न्यूज़पेपर में बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है सेलिब्रिटीज के लिए। लाइक कोई भी सेलिब्रिटी है उसके लिए इस तरह से आता है, दिस जो भी, फॉर एग्जांपल युवराज, तो युवराज टाइज द नॉट विद, जिसके साथ दिखाया जाएगा। ओके, तो टाई द नॉट शादी करने के लिए आएगा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट द टाई, बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसका उल्टा। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो नॉट द टाई होता है टाई बांधना। आपने देखा है स्कूल में आप टाई बांधते हैं, स्कूल कॉलेज में तो नहीं होता बट स्कूल्स में होता है। सो नॉट द टाई, टाई बांधना। फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हैं सर मुझे टाई बांधनी नहीं आती है, तो आप ऐसे कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू नॉट द टाई। ओके, याद रखना है वर्ड दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वर्ड है जॉट डाउन। जॉट डाउन, ये जे है, तो जॉट डाउन का मीनिंग होता है कोई भी चीज जल्दबाजी में लिख लेना, फटाफट लिख लेना। जैसे आपके मन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, तो वो आपने आइडियाज क्या किए? पेपर पर लिख लिए। तो आपने अपने आइडियाज को क्या किया? जॉट डाउन कर लिया। जॉट डाउन और नोट डाउन काफी सिमिलर लगते हैं, बट छोटा सा डिफरेंस है। नोट डाउन होता है जैसे आप ये सब जो देख रहे हैं उसे साथ साथ लिख रहे हैं, तो ये हो गया नोट डाउन करना, कि कोई चीज जो लिखी हुई है उसे कॉपी करके लिख लेना, वो नोट डाउन हो गया। और वहीं जॉट डाउन क्या है कि आप किसी चीज को देखकर नहीं लिख रहे, आपके मन में आइडियाज आ रहे हैं, कुछ ख्याल आ रहे हैं, कुछ बातें आ रही हैं, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर। जैसे अगर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हो या प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो अपने कुछ थॉट्स लिख लेते हो, अपने कुछ आइडियाज लिख लेते हो। सो उसी के लिए आप जॉट डाउन यूज कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने आपको कहीं भेजा कि जाकर सब्जी ले आओ, ये सब ये ले आओ, ये घर के राशन ले आओ, तो फटाफट आपने हाथ पर लिख लिया कुछ भी कि ये राशन लाना, ये चीनी लानी है, ये मुझे ये एक दूध का पैकेट लेकर आना है। तो आपने क्या किया? जॉट डाउन कर लिया उनको फटाफट से। ओके, तो वहां भी जॉट डाउन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉट द तिलक। स्पॉट द तिलक होता है तिलक लगाना। आपने देखा है हमारे कल्चर में काफी लोग हैं जो तिलक लगाते हैं। तो तिलक को वैसे होली मार्क भी कहते हैं, बट आप तिलक लगाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? स्पॉट द तिलक भी यूज कर सकते हैं। सो अब ये तो थे वर्ड्स। अब आते हैं हमारे आज के एडवांस्ड सेंटेंसेस पर। तो पहला सेंटेंस है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब यहां चाय का प्याला नहीं है। इसका मीनिंग है कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मीन्स मुझसे नहीं होने वाला सर, मेरे बस की बात नहीं है। तो जब आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता किसी काम को, मेरे लिए कैपेबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए आई एम इन हॉट वाटर। क्या है? आई एम इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब यहां ये नहीं है कि मैं गर्म पानी में हूं। आई एम इन हॉट वाटर मीन्स मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं समस्या में हूं। तो जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, किसी दिक्कत में हो, तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन हॉट वाटर। तो जैसे आपका कोई दोस्त है, आप उसके लिए शेयर कर रहे हो, सर मेरा दोस्त काफी प्रॉब्लम में चल रहा है आजकल, काफी दिक्कत में है, तो आप कह सकते हो माय फ्रेंड इज इन हॉट वाटर दीज डेज, कि मेरा दोस्त आजकल प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है। तो ये तो थे आज के वर्ड और सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों ने नोटबुक अपनी प्रिपेयर की होगी, जहां आप वर्ड और सेंटेंस और अपना टॉपिक लिखते हैं, जिससे आप रिवाइज कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा है आस्क। देखिए आस्क कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, बहुत आपने सिर्फ इसे पूछने के लिए यूज किया है, बट आस्क के टोटल 3 अलग अलग यूज हैं, और वो मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं। विद एग्जांपल मैं समझाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सबसे पहले आस्क कहां यूज होता है? सबसे फर्स्ट यूज आप देख सकते हैं, आस्क के साथ लगाना है आपको फॉर। क्या लगाना है? फॉर। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आप कोई भी चीज मांगते हैं या कोई आपसे कुछ मांगता है, तो मांगने के लिए आप क्या लगाएंगे? आस्क के साथ फॉर लगा देंगे सिर्फ। जैसे एक सेंटेंस लिया है, वह दहेज मांग रहा है, तो देखिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और आपको सेंटेंस सिखाए हुए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज। अब मांगने को क्या बोलेंगे? आस्क फॉर। तो आस्क में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपको आईएनजी लगाना है। सो ही इज आस्किंग, और मांग क्या रहा है? बताइए क्या मांग रहा है? दहेज। तो दहेज को बोलते हैं डाउरी। सो ही इज आस्किंग फॉर डाउरी, कि वो दहेज मांग रहा है। तो जब भी कोई चीज मांगने की बात आएगी, तो मांगने के लिए क्या लगाएंगे आप?
आस्क के साथ क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मेरा दोस्त पैसे मांग रहा है। अब फिर से कॉन्टिन्यूअस है ये भी, कि वो पैसे मांग रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है काम, प्रोग्रेस में है। तो मांग कौन रहा है, सब्जेक्ट कौन है, माई फ्रेंड। सो माई फ्रेंड, अब कॉन्टिन्यूअस है तो एजएमआर लगाएंगे आप, माई फ्रेंड इज, और मांगने के लिए क्या लगाना है, आस्क, जिसमें आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो माई फ्रेंड इज आस्किंग फॉर जरूर लगाना है, क्योंकि मांगने के लिए हमें आस्क के साथ फॉर लगाना ही पड़ेगा। माई फ्रेंड इज आस्किंग फॉर, क्या मांग रहा है, मनी, तो पैसे के लिए हमने क्या लगा दिया, मनी लगा दिया। माई फ्रेंड इज आस्किंग फॉर मनी, कि मेरा दोस्त पैसे मांग रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो आप, फिर से हम मांगने के लिए बोल रहे हैं, आप किसी से कह रहे हैं कि आप कुछ भी मांग सकते हैं। सो यू कैन यूज करेंगे ये दिखाने के लिए कि आप कैपेबल हैं किसी चीज को देने के लिए, क्योंकि यहां आप दिखा रहे हैं आप कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो यू कैन आस्क फॉर, मांगना क्या होगा, आस्क फॉर, यू कैन आस्क फॉर, कि आप मांग सकते हैं क्या, कुछ भी के लिए क्या लग जाएगा, एनीथिंग। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, कि आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो जब भी बात आएगी मांगने की, तो मांगने के लिए आपको क्या लगाना है, आस्क फॉर लगाना है। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको फर्स्ट यूज आस्क का क्लियर हो चुका है कि आस्क के साथ फॉर लगाना है, किस चीज के लिए, मांगने के लिए। अब आते हैं हम सेकंड यूज पर। सेकंड यूज आस्क का होता है पूछना। क्या होता है, पूछना। तो ये हम पहले से यूज करते हैं, बट छोटा सा इसमें एक एरर होता है जिसको ध्यान रखना है। तो आस्क सिर्फ यूज होता है पूछने के लिए, बट अगर हम ये दिखा रहे हैं किससे पूछेंगे, मतलब जिससे हम पूछेंगे, किसी से भी पूछने के लिए, जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो, तो उसके लिए हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा, और फ्रॉम के बाद वो लगा देंगे जिससे भी हम पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं आपसे कल क्वेश्चंस पूछूंगा। तो देखिए, मैं पूछूंगा तो सबसे पहले मैं क्या हूं, आई, और फ्यूचर के लिए मैंने क्या लगा दिया, विल। पूछने के लिए क्या लगा दूंगा, आस्क। आई विल आस्क, कि मैं पूछूंगा। अभी सेंटेंस सिर्फ इतना है, क्या पूछूंगा, आई विल आस्क क्वेश्चंस। ओके, आई विल आस्क क्वेश्चंस, कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। इतना सेंटेंस बन चुका है कि आई विल आस्क क्वेश्चंस, कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। बट मैं किससे पूछूंगा, आपसे। जब ये दिखाना हो कि जिससे पूछेंगे उसकी बात करेंगे, तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम। आई विल आस्क क्वेश्चंस, किससे, फ्रॉम यू टुमारो, क्योंकि कल के लिए हम क्या लगा देंगे, टुमारो। आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू टुमारो, कि कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां सिर्फ फ्रॉम क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए लगाया कि पूछ किससे रहा हूं, आपसे रहा हूं। तो जैसे आप, मैं कहता हूं आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मीन्स आप पूछ सकते हैं। किससे पूछ सकते हैं, फ्रॉम मी, मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रॉम तब लगाइए जब ये दिखाना हो पूछ किससे सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, ये आप ट्राई कीजिए फटाफट। क्या होना चाहिए, उसने कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे। बात हो रही है पास्ट की। ओके, पास्ट की बात कर रहे हैं। उसने कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, तो उसने के लिए क्या लगा देंगे, ही, और पास्ट में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। सो ही आस्क्ड, और गलती से भी यहां फॉर नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। आस्क फॉर तो मांगना होता है, हम मांगने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछने की बात कर रहे हैं। सो ही आस्क्ड, क्या पूछे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ही आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और किससे पूछे, ये तो हम शो ही नहीं कर रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं। उसने कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, ही आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कब की बात हो रही है, कल की, पास्ट की, तो क्या लगा देंगे, यस्टरडे। ही आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस यस्टरडे, कि उसने कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे। ओके, पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आस्क की सेकंड फॉर्म लगा दी, आस्क्ड। बट अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूं फ्रॉम, तो कैसे लगाऊंगा, कि उसने कल मुझसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे, और सबसे आसान पूछे, तो मुझसे पूछे ना। सो ही आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, किससे, फ्रॉम मी यस्टरडे। तो फ्रॉम तब लगाएंगे जब ये दिखाना हो कि पूछे किससे। ओके, एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां टेंस चेंज किया है फिर से, यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कि मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। सो मींस आई एम, पूछना क्या होगा, आस्क, उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। आई एम आस्किंग सम पर्सनल क्वेश्चंस, सम पर्सनल क्वेश्चंस, किससे पूछ रहा हूं, फ्रॉम, आपसे पूछ रहा हूं ना, तो फ्रॉम यू।
आई एम आस्किंग सम पर्सनल क्वेश्चंस फ्रॉम यू, कि मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आस्क यहां पूछने के लिए लग रहा है, और जिससे भी पूछना है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहां दो यूज बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि आस्क फॉर का मतलब होगा मांगना, और आस्क का मतलब होगा पूछना, और जिससे पूछेंगे उसके लिए क्या लगा देंगे आप, फ्रॉम का यूज करेंगे। अब आते हैं आस्क के थर्ड यूज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग व्हाटएवर एक्चुअली आई एम टीचिंग टू यू, लाइक whether it's use of ask is there, whether the words are there, the sentences are there, don't forget to use them in your daily life, because by learning there is no benefit, because it's just forgotten after some time. So what you have to do, you have to implement it in your daily life, so that whatever the learning actually is there in your life, you can implement it and can get it properly. So जब ये चीज निकल कर आएंगे आपकी डेली लाइफ में, तो आपको लगेगा कि जो कुछ सीखा है उसका कोई बेनिफिट है। ओके, तो अभी बात करें, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड यूज ऑफ आस्क, जिसका मतलब होता है कहना या कह देना। तो देखो, कहने के लिए हम से भी लगाते हैं, आपको याद होगा, कहने के लिए क्या लगाते हैं हम, से, और आस्क भी लगा रहे हैं अब कहने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सोचिए। कहने के लिए से भी लगाते, जैसे मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मेरी मदर ने मुझसे कहा कल, माय मदर सेड टू मी यस्टरडे। तो से भी कहना है और आस्क भी कहना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। से तब लगाते हैं जब डायरेक्टली आप किसी से कहते हैं, मेरी मदर ने मुझसे कहा, माय मदर सेड टू मी, तो मदर ने डायरेक्टली मुझसे कह दिया। मैंने अपने भाई से कहा, आई सेड टू माय ब्रदर, तो मैंने अपने भाई से डायरेक्टली कह दिया। जब किसी से डायरेक्टली हम कहते हैं या वो हमसे डायरेक्टली कहे, तो से लगा देते हैं। और आस्क तब लगाएंगे जब इनडायरेक्टली कहेंगे, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां क्या, डायरेक्टली, और यहां इनडायरेक्टली। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अब जैसे मुझे किसी तक बात पहुंचानी है, आपका कोई दोस्त है, उसने पैसे उधार लिए हुए हैं, आपका दोस्त फोन उठाता नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूं अपने दोस्त से कह देना पैसे वापस कर दे। तो मैं अपने आपके दोस्त से डायरेक्टली नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको भी जानता हूं, और आप जाके उस फ्रेंड से कह देंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। कैसे यूज करना है थोड़े एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो जैसे एग्जाम्पल लिया, और सबसे बड़ी बात इसमें हम टू का यूज करेंगे ये दिखाने के लिए कि कह किससे रहे। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उससे कहो आराम करे। अब सपोज कीजिए मुझे अपने ब्रदर तक बात पहुंचानी है, जैसे वो नहीं सुन रहा है, तो मैंने डायरेक्टली उसे फोन ना करके मैंने कहा अपनी मदर से या फादर से कि उससे कह दो आराम करे वो थोड़ा सा। तो उससे डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्टली बात पहुंचाई जा रही है, तो हम कैसे कहेंगे, आस्क हिम। सबसे पहले हम आस्क का यूज करेंगे, आस्क हिम, कि उससे कह दो। यहां आस्क कहने के लिए लग रहा है, कह देने के लिए लग रहा है, उससे कहो, आस्क हिम, और टू लगाना पड़ेगा आपको, जिस बात को करने के लिए आप कहेंगे। ध्यान रखना है, जिस बात को करने के लिए आप कहेंगे। आस्क हिम टू, क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए कह रहे हैं, आराम करने के लिए, टू टेक रेस्ट या हैव रेस्ट। आस्क हिम टू टेक रेस्ट, या हैव रेस्ट भी लगा सकते हैं आराम करने के लिए। सो आस्क हिम टू टेक रेस्ट या आस्क हिम टू हैव रेस्ट, कि उससे कहो थोड़ा आराम करे भाई। सेकंड देखते हैं, उससे कहो थोड़ा वेट कर ले। अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहां वीडियो शूट कर रहा हूं, अब मैं किसी से डायरेक्टली तो कह नहीं सकता, अब यहां कोई मेरे साथ है जो मुझे हेल्प कर रहा है किसी काम में, तो मैं कहता हूं उससे कह दो थोड़ा वेट कर ले, मैं वीडियो शूट करके तब मैं आपके लिए आपको अटेंड करूंगा। तो उससे कहो थोड़ा वेट कर ले, तो आस्क हिम टू वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए क्या लगा देंगे, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, तो आस्क हिम टू वेट फॉर अ वाइल। ओके, तो उससे कहो थोड़ा आराम कर ले, आस्क हिम टू वेट फॉर अ वाइल। और देखिए, उससे कहो वीडियो गेम्स ना खेले, तो मना कर रहे हैं, उससे कहो वीडियो गेम्स ना खेले, तो आस्क हिम। अब नेगेटिव कैसे बनाने हैं, अब वो थोड़ा सीख लीजिए। आस्क हिम, अब मना करना है कि उससे कहो ऐसा ना करे, तो मना करने के लिए हम नॉट का यूज कर देंगे। आस्क हिम नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स। आस्क हिम नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स, कि उससे कहो वीडियो गेम्स ना खेले। उससे कहो टाइम खराब ना करे, तो आस्क हिम नॉट टू वेस्ट द टाइम। उससे कहो टीवी ना देखे घर पर, आस्क हिम नॉट टू वॉच टीवी एट होम। उससे कहो कपड़े धोले, कैसे यूज करेंगे, उससे कहो कपड़े धोले, आस्क हिम टू वॉश द क्लॉथ्स। तो इस तरह से हमें बहुत सारे सेंटेंस की उससे कहो या उससे ये कह दो,
हमें कहने पड़ते हैं, उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, आस्क का यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये आस्क के तीनों यूजेस क्लियर हो चुके हैं कि आस्क कहां लगेगा, कैसे लगेगा, और साथ साथ में आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे कि हम आस्क को तीनों केसेस में कैसे यूज करते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बिकॉज आई हैव a vision for you that you all have to learn how to speak in English, and for that it's very important that you work on your grammar as well, so that you feel confident that if I'm going to speak, so I'm going to speak well. Okay, so milte hain next class mein. Bye bye, take care.